दोस्तों इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि आप महाराष्ट्र से कौन कौन सी सिटीज से कौन कौन से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। देखो, जब भी हमें एक्सपोर्ट स्टार्ट करना है, हमें सबसे पहले ये नॉलेज होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट कहां मिलेगा, कौन सी सिटी में मिलेगा और उसके सप्लायर, जेन्युइन सप्लायर कहां कहां है। तो अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र से प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। और जिन लोगों को महाराष्ट्र के बारे में नॉलेज नहीं है, वो लोग भी इस वीडियो में बने रहें, ताकि आपको भी पता लगे कि महाराष्ट्र से आप कौन कौन से प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो। महाराष्ट्र की सबसे अच्छी खास बात यह है, यहाँ पे सिस्टम बना बनाया। देखिए, सबसे पहले नवाशिवा पोर्ट, जिसको आज की डेट में जेएनपीए भी बोला जाता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी है। तो सबसे बड़ा एक एडवांटेज है कि जेएनपीए पोर्ट है तो शिपिंग कॉस्ट कम लगती है। प्लस जो सिस्टम है, आज से नहीं सालों से वहां इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस चल रहा है, तो एक तरीके से पूरी की पूरी चेन जो है ना वो लाइंड अप। तो ये महाराष्ट्र में आप जाइए, बस पैसे दीजिए और कुछ नहीं है, प्रोडक्ट परचेज भी हो जाएगा और साथ के साथ उसकी शिपिंग भी हाथ के हाथ हो जाएगी। तो एक ये सबसे बड़ा एडवांटेज है महाराष्ट्र का। एक इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं, मुंबई में हर महीने हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की चलती रहती है, जिसमें आपको प्रैक्टिकली पोर्ट पे लेके जाते हैं और वहां पे सारी वर्किंग दिखाते हैं। फिर उसके बाद वेयर हाउस में लेके जाते हैं, इंपोर्ट का प्रोसेस और एक्सपोर्ट का पूरा प्रोसेस सिखाया जाता है। लोडिंग अनलोडिंग, लॉजिस्टिक, शिपिंग कैसे करना है, पैकेजिंग कैसे करनी है, आप यहां मुंबई में लाइव सीखते हैं। तो जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, इस पे कॉल करके आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। चलिए अब शुरू करते हैं। महाराष्ट्र की ऐसी कौन सी सिटीज हैं जिनसे मुझे अच्छे प्रोडक्ट मिल सकते हैं और पूरे महाराष्ट्र को अच्छे तरीके से समझते हैं। महाराष्ट्र में सबसे पहले आप चले जाइए नासिक। अब नासिक अगर जाएंगे तो सबसे ज्यादा आपको ग्रेप्स मिलेगी। नासिक ऑलरेडी फेमस है अपनी हाई क्वालिटी ग्रेप्स के लिए। नासिक को हम वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो आप जितने भी वाइन यार्ड्स देखेंगे ना अच्छी क्वालिटी के, तो वो आपको नासिक में मिलेंगे। उसके बाद नासिक से अनियन सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं। आजकल आप सोशल मीडिया पे देख ही रहे होंगे कि अनियन एक्सपोर्ट हो रहा है। कभी कभार आप न्यूज भी सुन रहे होंगे कि अनियन को बैन कर दिया जाता है। तो पहले एक चीज, किसी भी प्रोडक्ट में एंटर करने से पहले उस प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी की नॉलेज होनी चाहिए, प्लस सरकार कब उसे बैन कर सकती है, किन कारणों से बैन कर सकती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं अनियन की, तो ये तो बात सही है, नासिक से बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में अनियंस को एक्सपोर्ट किया जाता है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हम चलते हैं रत्नागिरी। जैसा कि नाम है रत्नागिरी, भाई यहाँ के आम पूरे अमेरिका में फेमस हैं, यूरोप में फेमस है, और आम की स्पेशल क्वालिटी अल्फांसो। यूएस चले जाओ, डिपार्टमेंटल स्टोर पे लाइनें लगा करती है अल्फांसो। अगर आपको नहीं पता तो ट्राई करके देख लो। महाराष्ट्र का ये आम जो अपनी क्वालिटी और टेस्ट के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ये सिर्फ महाराष्ट्र या यूएस में, यूरोप की बात ही नहीं कर रहा। अगर आप इंडिया में भी किसी स्टेट पे जाएंगे या अदर कंट्री में भी जाएंगे, किसी एशियन कंट्री में भी जाएंगे, एक बार नाम लीजिए अल्फांसो, वो समझ जाएगा। तो सबसे अच्छी डिमांड मिलेगी। फरवरी से लेकर सितंबर तक का इसका सीजन रहता है, क्योंकि सीजनल फ्रूट है। लेकिन हाँ, अगर आप काम करना चाहते हैं तो थोड़े पैसे ज्यादा लगेंगे, क्योंकि इसमें अगर आपको बिजनेस करना है, एक्सपोर्ट करना है स्पेशली, तो आपको 40 से 50 लाख रुपए इजीली चाहिए, तभी बहुत अच्छी कमाई है। क्यों चाहिए मैं बताता हूँ। देखिए, जो लोग ऑलरेडी अल्फांसो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो पूरे के पूरे किसान से पूरी प्रोडक्शन की डील करते हैं। तो इसीलिए ये जो प्रोडक्ट है ये बल्क क्वांटिटी में ही जाता है, तो मिनिमम आपको इतना पैसा चाहिए। हमारे साथ बने रहने का आपको एक फायदा ये मिलेगा, आपको प्रोडक्ट वाइज ये भी पता लग जाएगा कि इस प्रोडक्ट को शुरू करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट कराने के लिए मुझे कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब इसके बाद आगे चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। फिर उसके बाद पहुंच जाइए जलगांव। अब जलगांव के भाई केले बहुत फेमस है, बनाना सिटी ऑफ इंडिया भी इसको बोला जाता है। तो ये एक ऐसी सिटी है जहां पे आपको अच्छी क्वालिटी के केले मिलेंगे, सबसे पहली चीज। अब केले भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आज की डेट में बनाना पाउडर भी यहाँ पे बन रहा है। अब एक बात बताइए, एक सजेशन देता हूँ, एक टिप देता हूँ। भैया 50-60 रुपए में केला मिल रहा है, लेकिन 1000 रुपए किलो में बनाना पाउडर एक्सपोर्ट हो रहा है, तो किस काम को करना चाहिए? केले रॉ एक्सपोर्ट करेंगे, मार्जिन है, मैं ये नहीं कहता,
लेकिन वही बात है 10, 20, 30 रुपए किलो, लेकिन अगर उसको प्रोसेस्ड करके उसका पाउडर बना के बेचेंगे, वही 60 रुपए पर केजी जो केला पड़ेगा, अप्रॉक्स वो 1000 रुपए तक उसका बनाना पाउडर बिक जाता है। यूरोप को टारगेट करिए, बहुत अच्छे बायर मिलेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए, अगर आप सोचते हैं कि बनाना पाउडर का मुझे पूरे कंटेनर का ऑर्डर मिलेगा, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है। इसका ऑर्डर भी लिमिटेड क्वांटिटी में मिलेगा, लेकिन 2 से 3 महीने बाद ये ऑर्डर 100% बढ़ता है। तो ये भी ध्यान में रखिए, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है स्टार्टिंग में, ये आपको पहले ही पता होना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं सोलापुर। अब सोलापुर में क्या मिलेगा? सोलापुर की अगर मैं बात करूं तो वहां पे आपको पोमोग्रेनेट मिल जाएंगे, और साथ के साथ वहां से भी आप अनियंस का एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब क्वालिटी का आपको ध्यान रखना है। देखिए, अगर आप किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि जब भी मैं फ्रूट या वेजिटेबल को एक्सपोर्ट करता हूं तो उसकी शेल्फ लाइफ कितनी होगी। आपको पैकेजिंग का उसका ध्यान रखना है। भाई एक बात बताओ, अगर प्रोडक्ट रास्ते में खराब हो गया, डैमेज हो गया, तो उसको कोई ऐसा तो नहीं है कि रिटर्न हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, और वो आपके दोबारा काम भी नहीं आ सकता। इसीलिए किसी भी काम को करने से पहले यार 50 बार सोचो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस बहुत आसान है, सीख के करोगे कमा जाओगे। अगर सीख के नहीं करोगे, इमोशनली करोगे कि हाँ ट्रेड अच्छा लगता है चलो कूद जाते हैं, ना किसी से आपने ट्रेनिंग ली, ना किसी के बारे में पता, और आप सीधा एंटर हो गए, तो फिर लॉस हो जाता है। तो जब भी आपको कोई भी ट्रेड करना है, बिजनेस करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना है, आपको ये बारीकियां पता होनी चाहिए। एक इन्फॉर्मेशन दोबारा से दे देता हूं, अगर ये बारीकियां सीखनी है तो मुंबई में हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की। स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और सीखिए, समझिए, प्रैक्टिकली सीखिए ना, हमारे साथ चलिए। हम आपको पोर्ट विजिट कराते हैं, वेयर हाउस में लेके जाते हैं, लोग अपना सामान वहां से एक्सपोर्ट करवा रहे होते हैं, इंपोर्ट कर रहे होते हैं। सारी चीजें सीखिए, समझिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं सांगली। अब सांगली से मैं क्या एक्सपोर्ट कर सकता हूं? देखो, सांगली की टर्मरिक बहुत फेमस है। जितनी भी हाई क्वालिटी की टर्मरिक है वो सांगली से एक्सपोर्ट की जाती है। अगर आपने हमारे प्रैक्टिकल वीडियोस देखे हैं पीछे, तो हमने उसमें प्रैक्टिकली वेयर हाउस में जाके स्टूडेंट को भी सिखाया, और उसमें ऐसे वीडियो होंगे जिसमें मैं आपको डायरेक्टली दिखा रहा हूं और समझा रहा हूं। ये देखिए, ये 20 से 50 किलो का पूरा बैग है जिसमें सांगली की टर्मरिक ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रही है। यूएई और सऊदी में सबसे ज्यादा जा रही है। इसमें आपको मार्जिन भी अच्छा मिलेगा और ऑर्डर भी अच्छा मिलेगा। आप चाहे तो रॉ फॉर्म में भी भेज सकते हैं, आप चाहे तो पाउडर फॉर्म में भी भेज सकते हैं, तो दोनों की डिमांड आपको मिलेगी। इसके बाद अगर हम बात करें सांगली में आपको ग्रेप्स भी मिल जाएंगे। बहुत अच्छा प्रोडक्शन है सांगली में ग्रेप्स का। इसके बाद हम पहुंचते हैं नागपुर। अब भैया नागपुर का नाम आया तो सबसे ज्यादा फेमस यहां के हैं ऑरेंजेस। जी हां, संतरे। नागपुर के संतरे वर्ल्ड वाइड फेमस है। मुंह मांगे रेट पे आपके बिकेंगे एक्सपोर्ट के अंदर। तो अगर आप संतरों में डील करना चाहते हैं, ऑरेंजेस में डील करना चाहते हैं, नागपुर पहुंच। फिर इसके बाद हम बात करते हैं लेमन्स की। नागपुर में बहुत अच्छी क्वालिटी के लेमन्स का भी अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है। तो आप अगर लेमन्स में डील करना चाहते हैं तो वो भी आपको नागपुर से मिल सकते हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं कोल्हापुर में। कोल्हापुर खास तौर से जो अपने शुगर केन प्रोडक्ट्स के लिए बहुत फेमस है, और साथ के साथ आपको यहाँ पे वेजिटेबल्स भी मिल जाएगा, ओकरा भी मिल जाएगा, अलग अलग वेजिटेबल्स की क्वालिटी आपको मिल जाएगी। अगर आपको मीडियम क्वालिटी चाहिए तो मीडियम क्वालिटी भी मिल जाएगी, और अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो अच्छी क्वालिटी भी मिल जाएगी। देखिए, महाराष्ट्र के बारे में और भी मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। वो क्या है? देखिए, सबसे पहली बात, महाराष्ट्र से बेनिफिट ये है कि अगर आप किसी सप्लायर से प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसको भी नॉलेज होती है। अगर वो आपसे पूछता है कि आपको कौन सी कंट्री में एक्सपोर्ट करना है, तो वो आप उस कंट्री में जो ऑलरेडी क्वालिटी जा रही होगी वो आपको ये भी गाइड कर देगा। यानी वहां पे आपको ना गलत गाइडेंस बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो सबसे बड़ा एडवांटेज महाराष्ट्र का ये है। अगर मैं लॉजिस्टिक और शिपिंग की बात करूं तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वहां पे एक तरीके से ना मिनिमाइज हो जाता है आपका ट्रांजिट टाइम। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि भैया जो क्वालिटी है गुड्स की वो भी मेंटेन रहती है। हर तरीके की क्वालिटी अवेलेबल है। ज्यादातर वहां पे आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी। क्वालिटी कंट्रोल की बात करूं तो इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपको महाराष्ट्र में इजीली मिल जाएंगे और सर्टिफिकेशन के साथ। तो एक तरीके से टेंशन फ्री हो जाते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स में आप अपनी सिटी स्टेट के बारे में जानना चाहते हैं, प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल टाइप करके हमें जरूर बताइए।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Fearless.